हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित हो चुका है और बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट भी चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। उसमें कितना कट ऑफ जा रहा है वो भी आप डेली न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे वीडियोस के माध्यम से अपडेट हो रही हैं और जो आपके सोर्सेज हैं उनके माध्यम से किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जा रहा है, किस पोस्ट पर कितना कट ऑफ जा रहा है, वो सब है। आज हम इस वीडियो में उससे थोड़ा अलग हटकर बात करने वाले हैं। वो ये है और बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 400 के लगभग ऐसे अभ्यर्थी बीपीएससी ने पॉइंट आउट किए हैं जो आगामी 3 वर्षों तक कहीं पर कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कौन है वो अभ्यर्थी? तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन तो वो विद्यार्थी हैं जो आगे आगामी की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, कितने समय तक नहीं बैठ पाएंगे और क्या कारण, क्या वजह रही जिस वजह से बीपीएससी को उन अभ्यर्थियों के खिलाफ ये एक्शन लेना पड़ा। तो उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष पर एवं आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया था कि प्रकाशित परीक्षाफल के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम और अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आयोग के संज्ञान में इस तरह के मामले आने के उपरांत आयोग ने आवश्यक सूचना के माध्यम से ग्रीवेंस पोर्टल क्रिएट करते हुए दिनांक 29/10 और 12/11 तक वैसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति की मांग की। निर्धारित अवधि तक कुल 1756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ, यानी 1756। जांच उपरांत पाया गया कि उन 1756 आवेदन पत्रों में 741 आवेदन पत्र बिना शपथ पत्र के समर्पित किए गए। अब इनमें से भी 741 पत्र बिना शपथ के थे। आयोग के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल पर यदि आपत्ति है तो शपथ पत्र एवं साक्ष्य के साथ अपना आपत्ति दर्ज करें। आयोग के आदेश का अवहेलना करते हुए कुल 741 अभ्यर्थियों के द्वारा बिना शपथ पत्र के अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। आयोग इस गंभीरता से लेते हुए वैसे सभी अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित तिथि यानी 30/11/2023 तक 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया, जिसमें वस्तुतः यह उल्लेख किया गया कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण अत्यधिक दबाव घबराहट में शपथ पत्र नहीं दे सका, भूलवश शपथ पत्र अपलोड नहीं कर सका। इस प्रकार के उन अभ्यर्थियों ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा शपथ पत्र के साथ आपत्ति दिया गया और उनकी आपत्ति के आलोक में जांच की गई तो जांच उपरांत पाया गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन में दिए गए निर्देशों यथा सापरा विभाग के अधिसूचना संख्या 2374 दिनांक 16/10/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु आरक्षित कोटिवार अर्हतांक लाना अनिवार्य है का अवलोकन नहीं किया गया और गलत ढंग से आयोग पर दोषारोपण किया गया। यहाँ देखिए, गलत ढंग से आयोग पर दोषारोपण किया गया जो किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए सही नहीं है। वैसे 741 अभ्यर्थियों में से पूर्व में समर्पित किए गए शपथ पत्र एवं प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट अनुक्रमांक को छोड़कर 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी गलती को मानते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया, जो निम्नवत है। यानी कि ये जो हैं, जो ये रोल नंबर है, ये देखिए आप, ये रोल नंबर से आप आइडिया आ जाएगा। आपका नाम सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इस रोल नंबर से आप समझ जाएंगे कि मैं कौन सा अभ्यर्थी हूँ। तो जो ये अभ्यर्थी हैं, ये रोल नंबर जिनका भी है नोट कर लें। आपने स्पष्टीकरण दिया,
गलतीवश भूलवश ये कह के आपने अपना जो स्पष्टीकरण दिया और ये जो रोल नंबर थे आपको माफ़ किया जाता है। यहाँ पर इनकी ये बात स्पष्ट है। अब वो कौन से अभ्यर्थी हैं, ये देखिए पूरे रोल नंबर हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए रोक लेती हूँ इनको, क्योंकि ये सभी रोल नंबर हैं। इनको देखने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि हम कौन से अभ्यर्थी में शामिल हैं। जिनको आयोग पर दोषारोपण घोषित किया जा रहा है या जिनको माफ़ किया जा रहा है, वो अभ्यर्थी। आप रोल नंबर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगामी परीक्षाएं देनी है भाई। अगर आपको पहले से ही अमान्य अयोग्य घोषित कर दिया गया तो कैसे होगा। तो अब आप मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण को समुचित नहीं मानते हुए इनके विरुद्ध, अब ये जो ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, जो जिनको माफ़ किया उनको तो किया, बाकी जो रोल नंबर जितने भी स्क्रीन पर शो हुए हैं, अब अभी आपको दिखाया, फिर से दिखा देती हूँ एक बार में। ये सभी जो रोल नंबर हैं यहाँ से शुरू हो जाते हैं ये और ये सभी रोल नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से देखते रहिएगा। अब ये जितने भी हैं इसमें अब इन्होंने क्या कहा है कि उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण को समुचित नहीं मानते हुए इनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाना, आयोग के छवि को धूमिल करने, अपनी कमी को छुपाने, आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की चेष्टा की गई। एक तो ये अभ्यर्थी जहाँ तक है शायद ये फिजिकली वहाँ आयोग चले गए और फिर बाद में स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, जो कोई स्पष्टीकरण दिया तो वो संतोषजनक न रहा। अतएव उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए 1 वर्ष या 1 वर्ष है, देखिए देखना बहुत ज़रूरी होता है लेटर को। कितनी जगह सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हो रही है कि 3 वर्ष के लिए आपको प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 3 नहीं है, ओनली 1 ईयर है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अंकों में भी और शब्दों में भी। 1 वर्ष यानी 31/12/2024 तक प्रतिबंधित किया जाता है। यानी कि अब हम इन शॉर्ट कहें तो RTRE 3 में भी आप लोगों को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 31/12 यानी 2024 का पूरा साल आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है ये सभी रोल नंबर। अब आप देख लीजिए, अगर ऐसा है आपके साथ और कुछ गलती से त्रुटिपूर्णवश हुआ है तो आप रिक्वेस्ट करके सीधा अपना फिर से स्पष्टीकरण ले जाएं और जो आपका सही और सटीक कारण हो उसे बताने का प्रयास करें। और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए।